Hello guys, very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube चैनल CDS इंग्लिश क्लासेस सब शिक्षा सेवा समेत। बच्चों, आज मैं पुनः एक और लेसन लेकर के आया हूँ। आज क्लास 10th का द विलेज सॉन्ग आज मैं पढ़ाऊँगा। बच्चों, द विलेज सॉन्ग पोयम में एक माँ और बेटी के बीच कन्वर्सेशन है, वार्तालाप यहाँ पर हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में क्या डिफरेंस होता है। ये माँ और बेटी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ इस पोयम में, वो हम पढ़ाते हैं आपको और आप लोग ध्यान से सुने। द विलेज सॉन्ग मतलब गांव के गीत होता है। इस लेसन को जो है पोयम को सरोजनी नायडू ने लिखा है। चलिए बच्चों, आज आपको हम पुनः पहला स्टांजा आपको पढ़ाते हैं। हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। पहले स्टांजा में सरोजनी नायडू अपनी बेटी से क्वेश्चन पूछ रही हैं। हॉनी चाइल्ड, हे प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग। विदर का मतलब होता है कहाँ, आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रही हो। हे प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्यूल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग। ब्रीज का मतलब होता है सुबह के समय बहने वाली सुगंधित हवा। वुड यू कास्ट का मतलब फेंक देना। योर ज्यूल्स मतलब गहने। क्या तुम अपनी गहनों को इन सुबह बहने वाली सुगंधित हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू। वुड यू लीव द मदर, क्या बेटी तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी जिसने हु ऑन गोल्डन ग्रेस, जिसने सुनहरे दानों से हैज फेड यू, तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। लास्ट लाइन में बोल रही हैं वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस लवर मतलब प्रेमी को, ग्रीव मतलब छोड़ देना, क्या तुम अपनी प्रेमी को छोड़ दोगी। हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, जो घोड़े पे सवार होकर के तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आ रहा है, अर्थात तुमसे सगाई करने के लिए आ रहा है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। प्यारी बेटी तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्यूल्स ऑल द ब्रीज ब्लोइंग, क्या तुम सुबह बहने वाली सुगंधित हवा में अपने गहनों को उतार के फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फीड यू, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसने सुनहरे दानों से, अनाज के सुनहरे दानों से तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, क्या तुम अपने उस प्रेमी को छोड़ दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पे सवार होकर के आ रहा है। ये पहले स्टैंजा में क्वेश्चन पूछा गया माँ के द्वारा। अब सेकंड स्टैंजा में जवाब दिया जा रहा है एक पुत्री द्वारा। मदर माइन, मेरी माँ, प्यारी माँ, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उन घने जंगले वन में मैं जा रही हूँ। पर अपान द चंपा बोस, जहाँ पर चंपा की टहनियों में द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। माँ, मैं उस घने जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइसल्स, और नवद्वीपों पे कोयल कूक रही है। where लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ कमल और कुमुदनी के फूल चमक रहे हैं, मैं ऐसे जगह पे जा रही हूँ। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, और परियों का वो झुंड मुझे, उनकी मधुर आवाज़ मुझे बुला रही है। लिसन, सुनो। हॉनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। थर्ड स्टैंजा में माँ पुनः इस दुनिया के बारे में अपनी पुत्री को समझा रही हैं, कि इसकी भौतिक सुखों के बारे में समझा रही हैं। कहती हैं हॉनी चाइल्ड, हे प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये दुनिया जो है एकदम खुशियों से भरा हुआ है। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, ये दुनिया खुशियों से भरा हुआ है। आप ब्रीडल सॉन्ग्स, यहाँ पर शादी में गीत गाए जाते हैं। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और पालने के गीत गाए जाते हैं। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और यहाँ पे चंदन सदैव महकता रहता है। आप ब्रीडल सॉन्ग्स हैं, क्रेडल सॉन्ग्स, यहाँ पे जो है शादी के गीत गाए जाते हैं, पालने के गीत गाए जाते हैं। सैंडल सेंटेड लेजर जो है, और चंदन से भरे हुए सुगंधित माहौल होता है यहाँ। योर ब्रीडल रूप्स आर इन द लूम,
बेटी तुम्हारे शादी में पहनने वाले जो कपड़े हैं उन्हें भी लूम पर रख दिया गया है, अर्थात लूम का मतलब होता है जहाँ पे कपड़े बुने जाते हैं। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे शादी के कपड़े लूम पर रखे हुए हैं, बुने जा रहे हैं। सिल्वर एंड सेफलर ग्लोइंग, वो चांदी और जो है केसरिया रंग के समान चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, हार्थ का मतलब भट्टी होता है, और तुम्हारे शादी के लिए कटने वाले जो केक हैं उन्हें भी भट्टियों पर रख दिया गया है, उन्हें भी तैयार किया जा रहा है। और विदर आर यू गोइंग, और मेरी प्यारी बच्ची इन सब को छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो। लास्ट स्टैंजा में बेटी अपने माँ को समझा रही है, बता रही है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, कह रही है माँ द ब्राइडल सॉन्ग्स मतलब शादी के जो गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और पालने के जो गीत हैं, हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, ये दुख के लय हैं, दुख की गीत हैं, ये दुख के एक चिन्ह हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज सूरज निकला हुआ है, आज उसकी चमक बिखर रही है चारों तरफ। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन कल हवा का, कल जो है हमें मृत्यु के हवा से सामना करना पड़ेगा। आज आसमान में, इस दुनिया में आज सूर्य की रोशनी चमक रही है, सूर्य खिल रहा है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन कल मृत्यु की हवा बहेगी। फॉर स्वीटर साउंड ऑफ फॉरेस्ट नोट्स, हम तो उस जगह पे जा रहे हैं जहां मधुर, जहां सुंदर वन में मधुर आवाज कूकते रहते हैं, बहते रहते हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और जहाँ पे झरने कल कल छल छल की आवाज करते हुए बहते रहते हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि यहाँ जो भौतिक सुंदरताएं हैं ये में वो वास्तविक खुशियाँ नहीं है जो वास्तविक खुशी होनी चाहिए। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, हम तो उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे परियां हमें बुला रही हैं, जहाँ मुझे वास्तविक खुशी मिलेगा। बच्चों, इस तरह से आपका ये स्टैंड पोयम कंप्लीट हुआ, फिनिश हो गया, आपको समझाया गया। द विलेज सॉन्ग खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें ज़रूर आप जो है बताएंगे कमेंट करके। लेकिन बच्चों, हमारा